दोस्तों प्रदीप एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको लीनियर इक्वेशन वाला ही पार्ट कवर कराया था और इसमें अब मैं इसका टाइप 2 का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलते हैं दोस्तों वन बाय वन, थोड़ी सी चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे के पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर बोला था लीनियर इक्वेशन के अंदर टोटल दो टाइप के सम है, एक है टाइप 1 और अगर मैं बात करूं तो ये अपना क्या है दोस्तों, टाइप 2 है। अब टाइप 1 और टाइप 2 को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्लीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देने की जरूरत है। टाइप 1 की चीजों को मैंने कैसे बोला था, आपको ध्यान देना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, समझ में आया। यहाँ पे क्या आएगा सर, पी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा सर, क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टाइप 1 की चीजें। ठीक है सर, ये समझ में आया। वही अगर मैं यहाँ पे टाइप 2 का देखूँ तो डी एक्स बाई डी वाई जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे देखो पी है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, वैसे यहाँ x है तो यहाँ पे x आएगा और विच इज इक्वल टू q। तो ये फंडा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये होने के बाद दोस्तों मैंने क्या बोला था कि P और जो अपना Q है वो कौन से टर्म में होगा, या तो वो x के टर्म में होगा और या तो वो कांस्टेंट होगा इस टाइप में। इस टाइप में अगर हम ध्यान से देखें तो P, प्लीज ये आपको याद होना चाहिए, Q या तो वो y के टर्म में होगा या तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब ये दो पार्ट होने के बाद सर तीसरा पार्ट क्या है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, ई, यहाँ पे क्या आएगा पी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर डीएक्स आएगा कि डी वाई। भाई नीचे क्या है, डीएक्स है, तो इजीली यहाँ पे आप डीएक्स रखो। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पी, दोनों में से नीचे क्या है दोस्तों, डी वाई, तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे डी वाई। ये भी आपको क्लियर समझा। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है दोस्तों, y। तो यहाँ पे हम y, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, एंड दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे dx की dy, सर नीचे क्या है dx है, एंड दोस्तों प्लस c। तो देखो पूरा का पूरा फाइनल फॉर्म में इक्वेशन आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में हमारे साथ क्या है दोस्तों, x है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नीचे क्या है dy, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस c। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपके पास सम है और बहुत ही अच्छा सम मैंने लिया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी को यही सम्स बहुत बार पूछा गया है, अगर आप चेक करोगे अपने यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले एक चीज समझ में आ रहा है कि देखो dx बाई डी वाई, तो पूरे इक्वेशन को इस वाले टर्म से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स हमें कैसा रहता है, अकेला रहता है। तो इसके साथ जो टर्म है, तो यहाँ पे देखो मैं डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 1 प्लस साइन वाई। पूरे इक्वेशन को हम 1 प्लस साइन वाई से डिवाइड करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप और अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो दोस्तों आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उससे जुड़ सकते हो। वहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज बहुत ही अच्छा कोर्स हमने डिजाइन किया है। अब दोस्तों ये हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आया। अब देखो ये वाला पार्ट अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट है, तो यहाँ पे बस क्या बचेगा दोस्तों, डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक वाई प्लस 10y, और दोस्तों यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, बहुत अच्छा समझ में आया सर। सर अब मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँ, ये अगर dx है तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है ये dx है, तो x वाला कोई भी टर्म है तो उसको इक्वल के यहाँ पे लेकर आना है। सर ये देखो इसके साथ x है और बाकी के जो पूरे के पूरे टर्म है दोस्तों y है, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है कि बाकी का जो टर्म है दोस्तों y या तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये dx बाई डी वाई है, ये पूरा टर्म यहाँ पे आएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सेक वाई प्लस 10y, और यहाँ पे 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझा, और ये x है। ठीक है सर, मस्त समझा। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एज इट इज 2y कॉस वाई, और दोस्तों 1 प्लस साइन वाई। दोस्तों जब यहाँ तक का पार्ट हो जाए तो एक चीज हमेशा क्लियर कर लिया करो कि ये dx है तो यहाँ पे x है, बाकी का पार्ट y में है। यस है सर, ये y में है। यस सर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपना p वाला टर्म इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो इसको अलग से मैं सिंप्लीफाई साइड में करके चेक करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो आप यहाँ पे आप उसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं
सेक वाई प्लस 10y, और यहाँ पे लिखूँ तो 1 प्लस साइन वाई। तो देखो दोस्तों, सेक मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन कॉस, एंड 10 मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है सर। और दोस्तों ये 1 प्लस साइन वाई तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, ये समझा। अब सर अगर मैं इसको लिखूं तो ये देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम, और ये 1 प्लस साइन वाई, और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन वाई। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता रहेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वो नहीं भी लोगे तो समझेगा। बट ये देखो ऊपर का न्यूमरेटर सेम है तो कैंसर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, कॉस वाई। नीचे तो 1 है, तो 1 अपॉन कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेक वाई। क्लियर। तो 1 अपॉन कॉस वाई को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक वाई। ठीक है सर, ये भी मस्त समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy। ये पूरे का मतलब क्या है दोस्तों, सेक वाई, और साथ में क्या है दोस्तों, x है, एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2y कॉस वाई 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, एकदम मस्त समझ में आया। अब देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, ये पूरी चीजें समझ आने के बाद, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको नेक्स्ट पेज पे लूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा सा आपका हमेशा से ये रहा है कि सर स्क्रीनशॉट लेने दो, ले सकते हो। ये वाला भी पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसको याद कर लो अच्छे से, एंड नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका पी वाला डिपार्टमेंट क्या है, तो अगर आप बात करोगे पी वाला डिपार्टमेंट आपका क्या है दोस्तों, सेक वाई। क्यू का डिपार्टमेंट क्या है तो दोस्तों 2y कॉस वाई 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, ये भी पूरा समझ में। अब सर ये समझ में आया तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ई रेस टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी मतलब सेक वाई। और दोस्तों हमेशा बोला हूँ कि जब भी अगर आप यहाँ इस वाले टाइप में आते हो तो इसमें नीचे क्या है, वाई, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आएगा, वाई। अब ई रेस टू, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव फॉर्मूला हाउ टू लर्न प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डेरिवेटिव फॉर्मूला। ये भी तरीका भी बताया कौन से ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे sec x का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, log ऑफ sec x, पर यहाँ पे y है तो sec y इंटू 10x, मतलब 10x मतलब 10y। अब दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ही आप इस लेक्चर पे आए हो। तो मैंने बोला था ई और log कहीं पे है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे दोस्तों, sec y प्लस 10y। और फाइनली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस वाई। 10 मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो फाइनली अगर आप इसे लिखोगे तो नीचे कॉस वाई और ऊपर 1 प्लस साइन वाई। जानबूझ के मैं इस टर्म में लिख रहा हूँ, आपको आगे समझेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है दोस्तों, सम जो है हमारा एक्स के फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नीचे क्या है डी वाई, एंड दोस्तों प्लस सी। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, 1 प्लस साइन ऑफ वाई, और अपॉन क्या है दोस्तों, कॉस ऑफ वाई। यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, अगर आप क्यू के वैल्यू की बात करोगे तो 2y कॉस वाई और 1 प्लस साइन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, 1 प्लस साइन वाई अपॉन क्या है दोस्तों, कॉस वाई और डी वाई प्लस सी। दोस्तों अगर आप देखोगे ये दोनों टर्म कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स है, ये 1 प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय 2, एंड दोस्तों यहाँ पे c, 2 कैंसिल। ठीक है सर, इतना आ गया। अब चाहिए तो पूरे इक्वेशन को आप कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, x 1 प्लस साइन वाई। ठीक है सर, इतना समझ में आया। यहाँ पे अगर आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा दोस्तों, वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई और प्लस यहाँ पे c इंटू कॉस वाई। तो आप ऐसा भी रख सकते हो अपने सम को, अदरवाइज ये भी आपका आंसर चल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी चीजें आपके दिमाग में पूरा का पूरा मैंने फिट कर दिया है। बस आपको क्या करना है, इस टाइप के और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। या तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखोगे, प्रीवियस मैंने इसके पहले भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं इसी टॉपिक्स पे, उसमें आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे और भी अच्छे एग्जांपल्स अपने यूनिवर्सिटी वाइज करने हैं, तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो।
आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स वहां पे दिखाई देगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं दिख रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हो, स्पेशल कोर्स आपको फ्रेम करके मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।